हेलो फ्रेंड्स, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के आज एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है 1.1। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस। तो यहाँ पे दो स्मॉल चार्जेस हम ले रहे हैं, Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। ओके, टू स्मॉल चार्जेस हैविंग द चार्जेस ऑफ, मतलब फर्स्ट का जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम एंड द सेकंड चार्ज है Q2, उसकी वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, मतलब R की जो वैल्यू है वो है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर है, उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको 100 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा बेटा 0.3 मीटर। कितना हो जाएगा 0.3 मीटर। आया समझ में? चलो, तो फॉर्मूला क्या होगा, एस पर कूलम्स लॉ, एस पर कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। अभी K की वैल्यू तो फिक्स्ड है 9 × 10⁻⁹। चलो, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁷ और Q2 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय R। R की वैल्यू है 0.3 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो 9 × 2 = 18, 18 3 × 54। चलो, यहाँ पे 7 और 7 -7 -7 तो -14 हो गए, -14 और ये 9 है तो -14 और +9। आया समझ में? ये सबका बेस सेम है ना, तो पावर का प्लस माइनस होगा। तो 9 और 14 ये दोनों का आप माइनस करोगे तो कितना होगा 10⁻⁵ और यहाँ पे होगा आपके पास वैल्यू 9 × 10⁻²। कितना होगा 9 × 10⁻² वैल्यू होगी। ठीक है, चलो, तो ये जो वैल्यू आपने नीचे की साइड लिखी है 9 × 10⁻² वैल्यू। ठीक है, चलो, ये दोनों का अभी यहाँ पे हम रेशियो लेते हैं तो 9 6 ठीक है, 9 6 कितना होगा अपने पास 9 6 54। तो 6 × कितना होगा 10⁻³ आंसर होगा 6 × ये माइनस होगा ना, -5 और -2 तो 10⁻³ और न्यूटन लिखना पड़ेगा। बताओ, अभी यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव में क्या होता है, कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, तो रिपल्जन होता है, अट्रैक्शन नहीं होता। तो क्या लिखना है रिपल्जन। आया समझ में फर्स्ट एग्जाम्पल? चलो, अभी सेकंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देते हैं उसका फर्स्ट पार्ट का, मतलब ए पार्ट का। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। फर्स्ट कितना है चार्ज अपने पास 0.4 माइक्रो कूलम। ठीक है, चलो 0.4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻ कितना होगा -6 कूलम। एंड अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, दूसरा चार्ज बेटा कितना है -0.8 माइक्रो कूलम। तो अगेन -0.8 × 10⁻² कितना होगा -6 कूलम। इन एयर इज 0.2, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब एफ दिया है आपको 0.2 न्यूटन, राइट। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, मतलब हमें R फाइंड करना है, इसमें से R फाइंड करना है। तो अगेन वही फॉर्मूला होगा कि नहीं अपने पास, तो F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। We need to find R, so take the subject R and F is in a denominator part, इस साइड पे और R² यहाँ पे। अभी K की वैल्यू तो फिक्स है 9 × 10⁻⁹, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। Q1 की वैल्यू कितनी है तो 0.4 × 10⁻⁶। चलो, यहाँ पे कितना है -0.8 है ना, -0.8 × 10⁻⁶। आया समझ में? डिवाइड बाय F मतलब कितना है अपने पास 0.2 है। आया समझ में? तो कैल्सी में इसका पूरा आप कैलकुलेशन बेटा करोगे
तो आएगा 14.4 इंटू 10⁻³ आया समझ में। अभी देखो यहाँ पे r स्क्वायर है और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ओनली r की वैल्यू फाइंड करनी है। आया समझ में। चलो तो r की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर से यहाँ पे एक बार लिखते हैं r² इज इक्वल टू हमारे पास है 14.4 इंटू 10⁻³ चलो r² है तो यहाँ पे पावर कैसा इवन होना चाहिए ना, तो इसको 144 बना सकते हैं। एक पॉइंट इधर गया तो ये 10⁻² कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका स्क्वायर रूट निकालो तो 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा और इसका स्क्वायर रूट निकालो तो 10⁻² कितना होगा, -2 होगा। चलो इससे डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 0.12 मीटर। है समझ में, ये आपका आंसर है। क्लियर। चलो तो ये सेकंड एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो वही फोर्स होगा कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या था कि यहाँ पे जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है उतना ही दूसरा चार्ज फर्स्ट चार्ज पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। आया समझ में। तो यहाँ पे फोर्स अपना 0.2 है तो इसमें भी फोर्स कितना होगा, सेम ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द फोर्स ऑन द सेकंड sphere due to first is कितना होगा, हमारे पास कितना है, वही होगा 0.2 न्यूटन। बट उसमें कौन सा फोर्स होगा, तो देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कौन सा होगा, एट्रैक्टिव टाइप होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो फोर्स तो सेम रहेगा बट एट्रैक्टिव रहेगा उसमें। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि सर ये प्लस था और ये माइनस था, तो माइनस आएगा यहाँ पे। बट याद रखो यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं हम, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। दैट मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। आया समझ में। और वैसे भी यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर कभी नहीं निकल सकता, तो माइनस साइन को क्या करेंगे, यहाँ पे इग्नोर करेंगे। आया समझ में। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया। अभी थर्ड एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में सही से बेटा ध्यान देना, थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा ट्रिकी है। क्लियर। चलो चेक द रेशियो k² डिवाइड बाय, तो पहले तो यहाँ पे रेशियो लिख देते हैं। रेशियो अपने पास कौन सा है, तो k² डिवाइड बाय g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, डायमेंशन लेस है ये रेशियो, डायमेंशन लेस है, ऐसा हमें प्रूव करना है पहले तो पहले यहाँ पे देखो k और g है, उसका MLT फॉर्म हम निकालते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो k कांस्टेंट कौन से फॉर्मूला में आता है, तो F इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइड बाय r² वाले फॉर्मूला में आता है। वैसा ही g वाला फॉर्मूला था अपने 11 साइंस चैप्टर नंबर 8 में, ग्रेविटेशनल में, m1 m2 डिवाइड बाय r²। याद आ रहा है कि नहीं। चलो इसमें से बेटा k को सब्जेक्ट बनाओ, k को सब्जेक्ट बनाया, क्या हुआ, FR² और डिवाइड बाय क्या हो गया, Q1 Q2। सेम यहाँ पे g को सब्जेक्ट बनाओ, तो FR² डिवाइड बाय क्या होगा, m1 इंटू m2। अभी f का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो, हमें फाइंड करना है k का डायमेंशनल फॉर्मूला। F इज इक्वल फादर इज इक्वल टू माँ, तो m1 L1 और t-2 है ऐसा, m1 L1 t-2। ठीक है, अगेन ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है, ऑलवेज L² होता है। और ये चार्ज है, चार्ज को हम Q नाम देते हैं, तो Q का स्क्वायर लिख देते। Q1 और Q2 दो है ना, तो Q का स्क्वायर लिख दो। चलो अगेन यहाँ पे F का क्या होगा, m1 L1 t-2 राइट, एंड देन आफ्टर यहाँ पे L² हो जाएगा। अभी ये तो मास है, मास दो ऑब्जेक्ट के मास है, मास में क्या होता है, कैपिटल M का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो इसको एडिशन करो तो
ये m1 हो गया, ये l का टोटल कितना पावर हुआ 3 पावर हुआ, और t का कितना हुआ -2, और q ऊपर गया तो q रेस टू कितना हो गया -2। ये k का आया डायमेंशनल फार्मूला। वैसे ही सेम यहाँ पे g का बेटा फाइंड करो तो g का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो सेम यहाँ पे आपने क्या लिया है m1, ठीक है। चलो अभी m ये 1 है और m 2 है, 2 ऊपर गया तो m कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, l कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और t रेस टू कितना होगा -2। आया समझ में। ये दोनों की वैल्यू इसमें पुट करो तो इसको इक्वेशन स्टार देते हैं, इक्वेशन स्टार में वैल्यू पुट करो तो ऊपर पहले k का डायमेंशनल फार्मूला कितना है m1 l3 t-2 और q-2, ठीक है। ई स्क्वायर, ई मतलब चार्ज ही है ना, चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को तो हमने q बोला है, दैट मीन्स q का क्या हो जाएगा उसमें स्क्वायर डिवाइड बाय g का डायमेंशनल फार्मूला हमने फाइंड किया यहाँ पे, राइट। m रेस टू -1 l क्यूब और t रेस टू -2, ठीक है। चलो m ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास को तो हम क्या बोलते हैं m का स्क्वायर बोलते हैं ना, क्योंकि 2 मास है तो m का स्क्वायर हो जाएगा। चलो अभी यहाँ पे ये दोनों का सम करो, m रेस टू -1 और m का स्क्वायर, तो m1, ठीक है। चलो पहले लिख देते हैं, काम करते हैं, एक और स्टेप लिखते हैं। m1 हो जाएगा, ये l क्यूब हो गया, ये t रेस टू -2 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, देखो -2 + 2 ये दोनों कैंसिल, ठीक है। चलो m रेस टू -1 और m का स्क्वायर ये दोनों का सम होगा ना, ठीक है। तो -1 + 2 m1 हो गया, l का क्यूब और t रेस टू कितना है -2, देखो पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं। तो ऐसे लिख सकते हैं m0 1 - 1 0 3 - 3 0, ये भी 0, और एक q हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, इसमें q भी लिया था, देखो q भी क्या है 0, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो कौन सा हो गया डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस। देखो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा, प्रूव कर दिया। आया समझ में। अभी दूसरा जो उसमें क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन में ज़रा एक बार पढ़ो तो आपको समझ में आए कि दूसरे क्वेश्चन में क्या है। दूसरे क्वेश्चन में ऐसा है कि कांस्टेंट लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, मतलब ये फिजिकल कांस्टेंट का टेबल था वो तो हमने प्रूव कर दिया, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो की वैल्यू निकालो, वो आपको खुद करनी है। k² डिवाइड बाय g me and mp, ठीक है। मैं वैल्यू लिख देता हूँ, कैल्शियम आपको खुद करना है, 9 × 10⁻⁹ होगा, E का वैल्यू फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 उसका स्क्वायर है, डिवाइड बाय G की वैल्यू फिक्स है 11 साइंस याद करो 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन है 6.67 × 10⁻27, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन वैल्यू ऑफ दिस रेशियो भी कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो आपको क्या शो करता है, तो देखो थर्ड आपको आगे बढ़ाना है ऐसे, इसके बाद लिखना है, पहले इसको डिवाइड करो r² के साथ और इसको भी r² के साथ डिवाइड करो, MEMP डिवाइड बाय r²। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फोर्स बन गया उसका फॉर्मूला जो हम कोलम्बियन फोर्स बोलते हैं, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, तो ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स है और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, याद रखो। रेशियो सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज ग्रेटर ही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। आया समझ में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे, प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या तो कोई चार्ज के बीच में अप्लाई होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि भी दो जो चार्ज होते हैं, दो कोई ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बीच में अप्लाई होता है। तो याद रखो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। आया समझ में।
तो 3 एग्जाम्पल अच्छे से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, और अपनी नोटबुक में पूरा लिखना है, उसके 2 टाइम्स उसका होमवर्क भी करना है और मेरे को सबमिट करवाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।